नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन के सिविल न्यायालय परिसर पर आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित पुराने प्रकरण मामलों का हुआ निस्तारण। मारवाड़ जंक्शन के सिविल न्यायालय परिसर पर आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। मारवाड़ जंक्शन सिविल न्यायाधीश सोनिया गौरी और तहसीलदार शिवजी राम बावरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित पुराने प्रकरण मामलों का आपसी समझाइश के साथ निस्तारण किया गया। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में स्थानीय वकील मंडल के समस्त सदस्य, न्यायिक, कार्मिक और साथ ही मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में स्थानीय सभी बैंकों के अधिकारी और अनेक विभागों के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जनगणना प्रगणकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत द्वितीय दिवस का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित। भारत की जनगणना 2027 प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक की जाएगी। मगराज चौधरी चार्ज अधिकारी, नगर जनगणना अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका सभागार में कार्यालय प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत 2 फील्ड ट्रेनर पूर्ण कुमार प्राचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पलाना और विक्रम जानी उप प्राचार्य कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्रकाश डाबी जनगणना सहायक सांख्यिकी अधिकारी और तुलसी राम राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा दिनांक 8 मई 2026 को द्वितीय बैच के 38 जनगणना सुपरवाइजर जनगणना प्रगणकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत द्वितीय दिवस का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्रदान किया गया, जिसमें सभी जनगणना सुपरवाइजर और प्रगणकों द्वारा प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। जनगणना कार्य के संबंधित संशय वाले प्रश्न प्रस्तुत किए गए, जिस पर दोनों जनगणना फील्ड ट्रेनर द्वारा सभी के प्रश्नों के संतोषजनक प्रति उत्तर देकर संतुष्ट किया गया। दिनांक 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और निर्देश अनुसार स्वगणना का कार्य किया जाना है, जिसमें सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से स्वगणना का कार्य स्वयं मोबाइल कंप्यूटर से माध्यम से किया जाना है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पहले टाइप कर वेबसाइट खोलकर फिर सेल्फ इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर फिर भाषा चुनकर आगे बढ़े, फिर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, फिर OTP डालकर वेरीफाई करें। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से 1 से 34 पूछे गए सवालों के सही और पूरे जवाब वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे स्वगणना करने वाले की SEID बनेगी, जिसको सुरक्षित रखना होगा। SEID से दी हुई जानकारी प्रमाणित होगी। वहीं स्वगणना करना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ 14 से 15 मिनट लेता है। पालिका अधिकारीगण, कर्मचारीगण के साथ अन्य अनुबंधित कर्मियों द्वारा आज कुल 84 स्वगणना की गई। नगर पालिका तखतगढ़ द्वारा विभिन्न चौराहों पर होर्डिंग लगाकर और घर घर कचरा संग्रहण वाहन द्वारा जनगणना जिंगल बजाकर तखतगढ़ के आमजन को स्वगणना के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक संख्या में स्वगणना का कार्य हो सके और आमजन के जागरूकता उत्पन्न हो सके। पालिका कर्मियों द्वारा भी आमजन को स्वगणना के लिए जागरूक किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण में अतिरिक्त चार्ज अधिकारी आकाश कुमार, कनिष्ठ अभियंता नियमित सहायक गोपाराम चौहान, कनिष्ठ सहायक नगर पालिका तखतगढ़ सहित पालिका कार्मिक उपस्थित रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। सारस्वत समाज एवं लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सारस्वत समाज भवन में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा का मेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। स्वर्गीय शांति देवी ओझा की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित शिविर में शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीजों ने भाग लिया। शिविर में कुल 234 मरीजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच, परामर्श और औषधियों का वितरण किया गया। इस दौरान 162 लोगों की हीमोग्लोबिन और 106 लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट किया गया। शिविर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग एवं होम्योपैथी विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित शिविर में वातानुकूलित हॉल में सुव्यवस्थित चिकित्सा व्यवस्था की गई, जिससे मरीजों को सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकी। शिविर संयोजक डॉक्टर महेंद्र सारस्वत और अनीता शर्मा ने बताया कि शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। आयुर्वेद चिकित्सा में डॉक्टर भानुप्रिया चौधरी, काय चिकित्सा डॉक्टर
आशा केपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉक्टर राजीव सोनी, शल्य तंत्र और डॉक्टर प्रवीण प्रजापति, अगत तंत्र और डॉक्टर नवनीत दाधिच ने मरीजों का परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया। वहीं होम्योपैथी विभाग से डॉक्टर अंकिता आचार्य, डॉक्टर राकेश मीणा, डॉक्टर गरिमा बोहरा ने रोगियों का उपचार किया। प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति बड़ोदिया एवं डॉक्टर भुवनेश अग्रवाल ने प्राकृतिक उपचार पद्धतियों और स्वास्थ्य संरक्षण के उपायों की जानकारी दी। शिविर के दौरान मधुमेह एवं हीमोग्लोबिन की निःशुल्क जांच की गई। चिन्हित मधुमेह रोगियों को विशेष प्रकार का स्वास्थ्यवर्धक पाउडर वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोगों में लाभकारी योगासन और योग चिकित्सा की जानकारी अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा दी गई, जिससे उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्राप्त की। कार्यक्रम की शुरुआत शहर विधायक अतुल भंसाली, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, पवन आसोपा और लायंस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष RK ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत, डॉक्टर RN शर्मा, सुधीर सारस्वत, कैलाश सारस्वत और कोषाध्यक्ष प्रमोद लखनपाल, महिला अध्यक्ष मंजू सारस्वत, मधु शर्मा, दिव्या भारद्वाज और मनीषा सारस्वत सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। युवा मंडल की ओर से राकेश सारस्वत, नटवर भड़िया और रवि शुक्ला, कुलदीप सारस्वत और कैलाश ओझा, राकेश ओझा, राजेश ओझा और रामदेव ओझा और लायंस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र बोहरा, डॉक्टर ACH माथुर और राजेंद्र कुमार चलानी, मनीष सारस्वत, राजेश सारस्वत, हेमंत जानियानी और पार्षद पायल जानियानी, लक्ष्मी नारायण सोलंकी, राकेश बागरेचा और सुमन सेन, फतेह राज मकर, नरेंद्र फिरानी और महेश सेन, पद्म सिंह, प्रेरणा त्रिवेदी और प्रेरणा त्यागी, सीमा भुवन माथुर, बबीता सारस्वत, विशाल सारस्वत, पंकज जोशी ने शिविर के सफल संचालन में सक्रिय योगदान प्रदान किया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय करवट और लायंस क्लब वेस्ट और सारस्वत समाज जाति समाज के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क आयुर्वेद होम्योपैथ प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा का कैंप रखा गया। इसके अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथ, प्राकृतिक योग, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था और साथ में हीमोग्लोबिन जांच और औसत प्रक्रिया की गई। लगभग 2 बजे तक 250 के लगभग बीमारियों में आयुर्वेद, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के मरीजों को देखा गया और सुबह 110 के लगभग जाँचें की गई और हीमोग्लोबिन के लगभग 220 की लगभग जाँचें अभी तक की जा चुकी है। और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के संपूर्ण पैनल को मैं स्वास्थ्य समाज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तीन नए लोग से मैंने काफ़ी भाव से मौजों को देखा और आगे मैं सभी समाज उन्हीं और गवर्नमेंट के करना चाहूँगा फॉलोअप में। और अगर आप करना चाहते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय की अपनी शाखा या होम्योपैथी और आयुर्वेद विभाग की जो ओपीडी सेवाओं का फॉलोअप लिया जा सकता है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार कार्यक्रम अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। दादी की मौत के 12वें के दूसरे दिन पोते की सड़क दुर्घटना में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पाली जिले के खेरवा गांव में 27 साल के दिनेश की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका साथी नरेंद्र घायल हो गया। दिनेश अपनी दादी के निधन के बाद गांव आया था। दादी की मौत के बाद गंगा प्रसादी का कार्यक्रम के बाद वापस लौटने की तैयारी में था। वह परिचित दोस्त के साथ पाली रेलवे स्टेशन टिकट लेने गया था, लेकिन कंफर्ट टिकट नहीं मिलने पर दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दिनेश के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वह घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बांगड़ अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। अचानक हादसे में दिनेश की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3 बहनों में दिनेश अकेला भाई था। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
पाली जिले के देसुरी क्षेत्र की अरावली पर्वत माला में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। पहाड़ियों में फैली आग से वन संपदा के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। आग लगने के बाद एक बार फिर इसके कारणों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिर आग कैसे और किन परिस्थितियों में लगी, यह बड़ा सवाल है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। विभागीय कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि तेज हवा और सूखी झाड़ियों के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका बनी हुई है। यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो विकराल रूप ले सकती है यह आग, जिससे वन क्षेत्र और वन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार चल रहे ग्राम रथ अभियान के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी जा रही है। वहीं इस अभियान में ग्रामीणों की भागीदारी भी बढ़ रही है। आज मोबाइल वैन के माध्यम से रानीगांव, बिजोवा, वरकाणा, जवाली, सालरिया सहित विभिन्न गांव में योजनाओं, उपलब्धियों और लाभों की जानकारी दी गई। LED वैन पर योजनाओं आधारित फिल्में दिखाई गई और लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सुमित्रा राजपुरोहित, भाजपा बिजोवा मंडल अध्यक्ष उत्तम सिंह राजपुरोहित और तहसीलदार मोहन लाल राठौर, विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। एक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सरकारी सड़क गड्ढों में तब्दील होने के कारण ग्रामीणों की समस्या बनी हुई है। जनपद बिजनौर के तहसील धामपुर तथा अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सुआवाला से गुजरने वाली एवं ग्राम सुआवाला तथा ग्राम मकसूदपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों की परेशानी का सबब बन चुकी है। आपको बता दें कि धामपुर तहसील क्षेत्र और ब्लॉक अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी से जयपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित ग्राम सुआवाला से ग्राम मकसूदापुर पर जाने वाली मुख्य सड़क का भी उबड़ खाबड़ स्थिति में यही हाल है, जिसमें 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं और इन गड्ढों में पानी भरने से सड़क सूखी नदी में तब्दील हो चुकी है, जिससे इस सड़क से गुजरने वाले ग्रामीण सड़कों में गड्ढे होने के कारण गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति होने के कारण इस सड़क से बीमार आदमियों को इलाज के लिए ले जाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि क्षेत्र विधायक सुशांत सिंह द्वारा इस सड़क का कुछ भाग का निर्माण अपने स्तर से कराया गया था, परंतु विधायक द्वारा सड़क का अधूरा निर्माण कराकर सड़क निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया, जिसके कारण सड़क का लगभग 1 किलोमीटर का भाग बहुत ही खराब स्थिति में पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा सड़क निर्माण कराए जाने के लिए अनेकों बार क्षेत्रीय विधायक सुशांत सिंह से भी निवेदन किया जा चुका है, परंतु क्षेत्रीय विधायक द्वारा इस सड़क की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से यह सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और ग्रामीणों की मुसीबत का कारण बन चुकी है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा जनपद बिजनौर की जिला अधिकारी जसजीत कौर को सड़क निर्माण कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। अब देखना यह होगा कि जिला अधिकारी बिजनौर जसजीत कौर ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए कब तक संबंधित विभाग द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जाता है। नमस्कार, मैं मनीष उपाध्याय, सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल से जिला प्रभारी। आज हम आए हुए हैं जनपद बिजनौर के ग्राम सुआवाला, जो धामपुर तहसील के अंदर पड़ता है। आप ये मेरे पीछे एक नदी देख रहे होंगे जो सूखी नदी है, लेकिन वास्तव में ये नदी नहीं है, ये एक सड़क है जो ग्राम सुआवाला से लेकर ग्राम मकसूदाबाद को जाती है और इस पे हल्के भारी वाहन चलते हैं। गांव के लोग इसी सड़क से गुजरते हैं और इस सड़क आप देख ही रहेंगे, ये सड़क कितने गड्ढों में तब्दील हो चुकी है कि एक नदी के रूप में आपको दिखाई दे रही है। गांव वालों का कहना है कि यदि थोड़ा सा भी बारिश का पानी पड़ जाए तो इसमें 1.5 से 2 फुट गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोग चोटिल होते रहते हैं। और मैं इस संबंध में अभी आप गांव वाले से बात करना चाहता हूं। ग्राम प्रधान से बात करूं। देखिए, हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं ग्राम प्रधान वकील साहब और मैं ग्राम प्रधान से बात कर। ग्राम प्रधान जी, ये आपका सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल पे स्वागत है। ये आपके गाँव की सड़क है, मेन सड़क है और इस सड़क में
ये सड़क क्या नदी बन चुकी है। तो इस सड़क को आपने के द्वारा कभी मरम्मत कराने, ठीक कराने का प्रयास किया गया? देखो, मेरा कहना ये है कि मैं ग्राम सोवाला प्रधान पति हूँ और ये सड़क हमारे अंडर में नहीं आती है। ये सड़क आती है मंडी समिति के अंडर में। इसको कई बार हमारे गांव के लोगों ने उच्च अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया, लेकिन इस पर किसी ने कोई बनाने का प्रयास नहीं किया और अभी तक ये बनी नहीं है। जब भी यहाँ थोड़ी वर्षा होती है तो हमारे ग्रामवासी और दूर दराज से जो रफैतपुर पड़ता है और मकसूदाबाद गांव पड़ता है, उधर से जो बीमार लोग पड़ते हैं तो उन लोगों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वो अपनी गाड़ी से निकल नहीं सकते और बीमारी की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। प्रधान जी, आपने अभी हमें बताया कि आपने इसकी शिकायत और धरना के लिए विधायक जी प्रयास की है, तो क्या कारण, विधायक जी ने समय क्या जवाब दिया, क्या कारण है इसका? बस विधायक जी कह देते हैं कि बन जाएगी, लेकिन बनी अभी तक नहीं। अभी तक नहीं बनी। आपका नाम भाई साहब? मोहम्मद नौशाद। आप इस सड़क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैसे सड़क के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, बहुत परेशानी लोगों को होती है आने जाने में। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि मतलब जो मरीज होते हैं, बीमार लोग होते हैं जी, वो बाइक पर सही से नहीं अपना आ पाते हैं, चल पाते हैं, गाड़ी जो है पीछे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यशाला शाखा जोधपुर द्वारा विशाल गेट मीटिंग का आयोजन रखा गया। इसमें 8 मई 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल की स्मृति में रेलवे कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों, महिला शक्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और यूनियन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में जोनल अध्यक्ष कामरेड मनोज सिंह परिहार ने कहा कि 8 मई 1974 की रेल हड़ताल भारतीय श्रमिक आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मानजनक कार्य स्थितियों और उचित वेतन और श्रमिक एकता के लिए किया गया था। कार्यक्रम में उस ऐतिहासिक आंदोलन के संघर्षशील कर्मचारियों और शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने बताया कि लाखों रेलवे कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की थी और उनके कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां और बर्खास्तियां और अनेक कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां, बर्खास्तगी और कठिन परिस्थितियां झेली। सभा को संबोधित करते हुए शाखा सचिव कामरेड मदनलाल गुर्जर ने कहा, 1974 की रेल हड़ताल हमें एकता, संगठन और संघर्ष की प्रेरणा देती है। कर्मचारियों के अधिकारों और रक्षा के लिए संगठन की मजबूती और आपसी भाईचारा अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय प्रशासन मटेरियल की कमी से जूझ रहा है, प्रशासन को आउट टर्न की पड़ी हुई है। अध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया कि प्रशासन करोड़ों रुपए लगाकर भी स्टोर में मटेरियल नहीं ला पा रहा है और सहायक सचिव इंद्रजीत शर्मा और यूथ अध्यक्ष नवीन सिंह ने भी समस्याएं बताई। कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों ने यह संकल्प लिया कि वे श्रमिक एकता, कर्मचारी सम्मान और संगठनात्मक मूल्यों को आगे भी मजबूत बनाए रखेंगे। सभा में मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, अशोक मेड़तिया, परमानंद गुर्जर, बनेश सिंह और विक्रम मांगलिया, राकेश बोड़ा, हरिनाथ गोस्वामी, कैलाश शर्मा, विजय शंकर दुबे, ओमपुरी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर संघर्षशील और दिवंगत रेल कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंत में उपस्थित सभी साथियों ने रेलवे कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया। 1974 की हड़ताल का 52 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के अंदर आज स्मृति दिवस और शहीद दिवस के रूप के अंदर पूरे भारतवर्ष जो संघर्षशील जो हमारे पूर्व कर्मचारी थे, 4 कर्मचारी इसमें शहीद भी हुए और लाखों कर्मचारी उसके अंदर हड़ताल में गए और आगे संघर्ष के बाद में एक मुकाम मिला, बोनस मिला, काम किया और इस भारतीय रेल के अंदर एक नई दिशा मिलने का काम हुआ और देश को नई दिशा मिली और सरकार गई और दूसरी सरकार का आने का काम हुआ। आज उसी कड़ी के अंदर जोधपुर वर्कशॉप गेट के बाहर एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया। पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद में वर्कशॉप की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कारखाने के अंदर मेरे शरीर में 37 साल के इस बड़े पड़ाव में मैंने ऐसा कभी सिस्टम नहीं देखा। आज कारखाने के अंदर भारी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा के नाम पे लेकर जीरो सुविधा है। पानी पीने का पानी नहीं, यदि पानी की ज्यादा मांग करते तो खारा पानी आता है, उसमें कई लोग हॉस्पिटल जो बीमार हो गए। लेकिन इस कारखाना के अंदर सिर्फ आज जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार की गोद में बैठकर ठेकेदारों की मलाई खाने के अलावा कुछ काम नहीं करे। आज आउटन बढ़ा दिया गया, लेकिन कर्मचारियों के लिए मटेरियल की सुविधा ही नहीं। यदि गाड़ी पास नहीं होती है
तो चार्जशीटों को दबाव देकर सस्पेंड करने का काम किया जाता है। इस मीटिंग के माध्यम से इनको कहने का चेतावनी देने का काम किया। समय रहते मैन पावर की जो कमी है, आज हमारे वर्कशॉप के अंदर 700 आदमी हमारे वैकेंसी है, लेकिन उसके बावजूद हमारा आउटन बढ़ा दिया। आज एकदम आउटन हमारा 95 कर दिया। आज पूरे देश के अंदर हम उन शहीदों को नमन करने का कार्य कर रहे हैं जिन्होंने 1974 के अंदर एक ऐतिहासिक हड़ताल की और उस हड़ताल के फलस्वरूप हमको वेतनमान, बोनस और 8 घंटे काम का अधिकार जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में 8 मई 1974 को हड़ताल हुई। देश के अंदर ऐतिहासिक हड़ताल हुई। हड़ताल 20 दिन चली। उस हड़ताल के कारण देश की सशक्त प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी और चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। पुनः ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने सरकार के समक्ष मांग की कि रेल कर्मचारी 12 महीना काम करते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, उनको बोनस मिलना चाहिए। और 79 के अंदर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के हड़ताल के कारण रेल कर्मचारियों को बोनस मिलने का काम हुआ। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन लगातार संघर्षशील है। कर्मचारियों के बीच में जाकर उनसे चर्चा कर उनके अच्छे वेतनमान के लिए लगातार चर्चा कर रही है। और सरकार के समक्ष ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने मांग की है कि परिवार के साथ, एक रेल परिवार के साथ में उनके माता पिता को भी उस यूनिट का हिस्सा माना जाए। जो पूर्व के अंदर 3 कोई यूनिट माना जाता था, अब 3 के साथ में उसके माता पिता को मानते 5 का यूनिट माना जाएगा, ऐसा फेडरेशन। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। देसुरी पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, डोडा पोस्ट से भरी कार पकड़ी, तस्करों ने लगाई कार को आग। देसुरी उपखंड क्षेत्र में देसुरी पुलिस एवं एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट से भरी एक कार को पकड़ने में सफलता हासिल की। जानकारी के अनुसार हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार तस्कर वाहन मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो तस्कर देसुरी नाल में स्थित रिद्धि सिद्धि मंदिर के पास पहुंचा, जहां उसने कार में आग लगाकर फरार होने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तस्कर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि चलती हुई कार से पुलिस ने 2 कट्टों में भरा डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नई सड़क पर ट्रैफिक सुधार की बड़ी पहल, पुलिस कमिश्नर उतरे मैदान में। अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग पर सख्ती के संदेश, व्यापारियों से भी लिया फीडबैक। शहर के व्यस्ततम बाजार क्षेत्र नई सड़क को अतिक्रमण मुक्त और यातायात सुगम बनाने को लेकर प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने मंगलवार को नई सड़क क्षेत्र का दौरा कर मौके की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग तथा यातायात में आ रही बाधाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापारी प्रतिनिधि नवीन सोनी सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने व्यापारियों से संवाद कर बाजार क्षेत्र की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर चर्चा की। व्यापारियों ने नई सड़क क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव, अवैध अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था को लेकर अपनी समस्याएं सामने रखी। साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई सुझाव भी दिए। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नई सड़क क्षेत्र में आमजन और व्यापारियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया जाए। साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रभावी ढंग से संचालित कर बाजार क्षेत्र में व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित किया जाए। हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज बरामदों से जो भी कार्रवाई हुई है ये हम बहुत संतुष्ट हैं। हम व्यापारियों से काफ़ी बार अनुरोध कर चुके हैं कि बरामदे खाली रखें, ये पब्लिक के चलने के लिए है। चूँकि नई सड़क शहर की सबसे बड़ी हार्ट सिटी है, हम चाहते हैं कि व्यापारी बहुत सहयोग करें प्रशासन को, ताकि एक अच्छी व्यवस्था देने में हम प्रशासन को मदद कर सकें और शहर को कम से कम ये जो भीड़ है रास्तों की उनको हम बरामदों में तब्दील कर सकें और व्यापारी भी इससे संतुष्ट है। निरीक्षण किया है, क्या उद्देश्य रहा और किस तरीके से समझाई? देखिए, मैं जब से आया हूँ तब से नई सड़क को लेके बार बार लोग शिकायत करते हैं और इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं और व्यापारियों की भी समस्या है, जो यहाँ वेंडर्स हैं उनकी भी समस्या है। तो सभी को मिलजुल के ठीक करने की बात है। हमारे अधिकारियों ने समय दिया था कि अब तक आप इस समय सीमा में काम करें
तो आज आप देखेंगे ठेले वाले कोई भी नहीं है यहाँ। तो जहाँ ऑल्टरनेट जगह दी है वो उसको भी जाके देख रहा हूँ। तो सब लोग मिलके इस समस्या को सॉल्व करेंगे तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि सॉल्व ना हो पाए। तो आज के राउंड के बाद में मैं और ज़्यादा कन्विंस हूँ कि ये समस्या को हम जल्दी पूरी तरह जड़ से मिटा दें। 262 मरीजों की निशुल्क की गई जांच, 22 मरीज को लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया चयनित। गायत्री देवी ट्रस्ट के संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि सेवा परमो धर्म की कड़ी में निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 17 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित अंकुर पब्लिक स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में 262 मरीजों की जांच की गई और 22 मरीजों को आंखों के लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया, जिनका ऑपरेशन सोमवार को प्रीत मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया जाएगा। साथ ही 200 बच्चों की हेल्थ की जांच की गई और उनकी आंखों की जांच की गई। कार्यक्रम में गायत्री देवी ट्रस्ट, जीत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और लायंस क्लब जोधपुर आगाज के संयुक्त तत्वावधान में रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ललिता वर्मा, चंद्रशेखर अरोड़ा और जुबेन बानो सहित रोहित अरोड़ा, शशि त्रिवेदी, मधु राठी, शकुंतला मिश्रा, किरण बिहानी और डॉक्टर रेखा अरोड़ा, डॉक्टर महिपाल जैन, मीनाक्षी गौड़ और मोहम्मद शफी भाटी, साक्षी वैष्णव, संतोष कछावा और संतोष चौहान, सीमा बोराणा, शशि बाहेती, विनीता विमला गट्टानी, यशोदा देवड़ा, संजना माहेश्वरी, उषा कोठारी, दमयंती अग्रवाल, नीता जैन, मंजू जोशी, सुधा मेहता, आदिल मोहम्मद उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में पौधारोपण करके ग्रीन राजस्थान का संदेश दिया गया। 26 को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में अंकुर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा जीत मेडिकल कॉलेज और गायत्री देवी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जीत कॉलेज के डॉक्टर्स द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर और लेंस प्रत्यारोपण मुख्य रूप से यह जांच का विषय रहा। और साथ ही विद्यालय के करीब 200 विद्यार्थी और क्षेत्र के अन्य लोगों ने विभिन्न श्रेणियों में, जैसे हॉस्पिटल द्वारा की गई। एवं विद्यालय द्वारा हर साल गायत्री देवी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क कैंप और शिविर का आयोजन किया जाता है और बच्चों को निशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिया जाता है। अभी तक कितने बच्चों ने लाभ लिया? करीब आज इस शिविर में 200 से अधिक विद्यार्थियों और वरिष्ठ जनों ने इन सेवाओं का लाभ लिया है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और गायत्री देवी ट्रस्ट और लायंस क्लब आगाज के संयुक्त तत्वाधान में आज एक मेडिकल कैंप किया गया, जिसमें 262 मरीजों की जांच की गई और 22 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। गायत्री देवी ट्रस्ट लगातार आंखों के लेंस प्रत्यारोपण के लिए काम करती है और अभी तक हम लगभग 12,800 आज इस कार्यक्रम में विशेष हमारा सहयोग रहा अंकुर पब्लिक स्कूल का, जिसमें विशेष तौर से रोहित जी का बहुत सक्रिय योगदान रहा, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ में जीत कॉलेज हमारे साथ लगातार काम कर रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हमारे कहने पे जीत कॉलेज लगातार हमारे साथ करने से कंधा मिलाकर काम कर रही है और अभी हमने उनके साथ भी पिछले 6 महीने में लगभग 1200 लोगों के लेंस लगा दिए हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके सहयोग के बिना ये सब अधूरा रहेगा और हम इस प्रयास को और आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस पर 50 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, 20 को निशुल्क सोनोग्राफी के लिए भेजा। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ में शनिवार को प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 50 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया। शिविर में महिलाओं का ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन,
वजन सहित अन्य जरूरी जांचें की गई और मां वाउचर योजना के अंतर्गत 20 गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी के लिए रेफर किया गया ताकि गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी हो सके। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतू मालवीय ने जांच के दौरान खून की कमी से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुरेश चौधरी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम राजपुरोहित ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, पोषण और जटिल प्रसव से बचाव को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन दिया। चिकित्सा विभाग की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। 9 तारीख है, उस पे हम हर महीने की 9 तारीख को और 18 तारीख को और 27 तारीख को महीने की जो 3 तारीख होती है उस पे एक PMSMA दिवस जो है सरकार की तरफ से आयोजित किया जाता है। उसमें क्या होता है कि सारी जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं जिसके अंदर खून की कमी होती है या फिर और भी कोई दिक्कत होती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बहुत सारी दिक्कतें जिनका सारी तरीके की जांच यहाँ पे फ्री में की जाती है। उसके साथ में जैसे सबसे मेन जो दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में वो होती है खून की कमी। आजकल जो गाँवों में सबसे ज़्यादा जो लेडीज़ हैं वो इसी वजह से सफ़र करती हैं कि खून की कमी का इलाज प्रॉपरली नहीं ले पाती है या फिर उन तक जो है वो दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए सरकार ने ये 3 दिन को चूज़ किया है महीने में, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, ठीक है। और यहाँ पे साथ में हम लोग माँ वाउचर योजना के दौरान फ्री में जो सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके भी वाउचर यहाँ पे हम काटते हैं आज के दिन। तो सभी प्रकार की जो भी जाँचें हैं यहाँ पे निःशुल्क होती हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है इसमें जैसे खून की कमी हो जाती है, अगर जिसका हीमोग्लोबिन जो है 6 से कम है, 7 से कम है, उन सभी को यहाँ पे फ्री में एक FCM करके इंजेक्शन आता है। वो बाहर बहुत कॉस्टली पड़ता है पेशेंट्स को, वो यहाँ पे बहुत फ्री में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी खून की कमी है वो जल्दी से उसकी रिकवरी आज आपने माँ वाउचर को लेकर तो जानकारी दी, कितनी सोनोग्राफी करवाने के लिए? कम से कम आज हमने माँ वाउचर योजना में कम से कम आज 12 से 15 माँ वाउचर हमने कट किए हैं यहाँ पे। और साथ में हमने यहाँ पे जो FCM इंजेक्शंस हैं वो कम से कम 15 से 20 ये तो लगाए गए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 20 इंजेक्शन हमने यहाँ पे लगाए हैं। जोधपुर की लाडली गीता की संदिग्ध मौत, आरोपी पति हेड कांस्टेबल को बचाने में जुटी गुजरात पुलिस। परिवार को गुजरात पुलिस ने नहीं न्याय की उम्मीद और स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की परिवार कर रहा है मांग। जोधपुर की एक बेटी की गत माह 15 अप्रैल को अहमदाबाद में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने इस संबंध में ससुराल पक्ष और विशेषकर गुजरात पुलिस के हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह राजपुरोहित के खिलाफ प्रताड़ित कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई उचित कार्रवाई कर दोषी को सजा दिलाने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बजाय अपने साथी को बचाने के प्रयास किए। मृतका के भाई और परिजनों को जांच के नाम पर परेशान करने और इस दौरान सभी लिखा पढ़ी गुजराती में करने के लिए दबाव बनाया गया और गुजरात पुलिस की इस लापरवाही के चलते आरोपी के फरार होने के आरोप भी गुजरात पुलिस ने न्याय नहीं मिलने पर जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मृतक के भाई पाल रोड निवासी नत्थू सिंह उर्फ नवीन राजपुरोहित ने गुजरात पुलिस पर लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस में कार्यरत उसके बहनोई ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। फांसी दिखाकर आत्महत्या करने की जानकारी परिजनों को दी गई, लेकिन मौके पर न तो पुलिस को बुलाया गया और न ही FSL की टीम को। खुद ही फांसी से उतार कर अस्पताल ले गए और डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित करने पर पीहर पक्ष को सूचित किया गया। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि उनकी बहन की शादी 13 वर्ष पूर्व अर्जुन सिंह के साथ हुई थी और उनकी एक पुत्री और एक पुत्र भी है, जिनको भी परिजनों से इस घटना के बाद मिलने नहीं दिया गया। वहीं परिजन जब बेटी गीता की मौत की सूचना पर अहमदाबाद स्थित उनके मकान जीवराज पार्क सोसाइटी पर पहुंचे तो मौके पर हालात संदिग्ध लगे, जिस पर उन्होंने संबंधित थाने वासना थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, घटना के बाद परिजन आरोपी गीता के पति और परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट लेकर थाने और पुलिस के आला अधिकारियों के यहां भटकते रहे और 24 अप्रैल को उनका मुकदमा दर्ज किया गया। मृतका के भाई ने बताया कि ससुराल वाले उसकी बहन की मौत के भाणेज की बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उनकी बहन मजबूत थी और वह PTET की तैयारी करने के साथ
ऑनलाइन व्यापार करके आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटी होने के साथ बीमार सास की बेहतर सेवा करती थी। मृतिका गीता के भाई नवनीत राजपुरोहित ने बताया कि 16 अप्रैल को ही उन्होंने लिखित में शिकायत पुलिस को दी थी, लेकिन प्रभावी जांच शुरू नहीं की गई। बाद में उच्च अधिकारियों को शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की। उन्होंने कहा, न तो पुलिस ने गीता के पीहर पक्ष के बयान लिए और न ही 23 दिन बीत जाने के बाद कोई गिरफ्तारी हुई, जबकि संबंधित थाना क्षेत्र के सेशन कोर्ट में आरोपी अर्जुन सिंह की अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है। गीता के परिजनों ने गुजरात सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण की जांच सीबीआई या निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराई जाए। घटना के वक्त मौजूद आरोपी अर्जुन सिंह के सहयोगियों की भी जांच शामिल की जाए और मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग, चैट वीडियो, मेडिकल रिकॉर्ड और डायरी की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। परिवार की ओर से गीता की मौत के जिम्मेदार कारणों के दस्तावेजों को, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को केस डायरी में शामिल किया जाए। उसमें उन्होंने घर के बाकी के लोग जो इस साजिश में शामिल थे उन सबके नामों को हटाया गया। उसके ऊपर 108 एक धारा BNS की 108 धारा जिसमें दुष्प्रेरणा आती है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, इसके अलावा कोई भी धारा नहीं लगने की। घरेलू हिंसा, मारपीट, प्राइवेसी एक्ट, साइबर क्राइम, बहुत सारी दूसरी धाराएं इस पर लग रही थी, जिसके प्रूफ हमारे पास मौजूद है। वो एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिसकी दूसरी हरकतें भी हमारे पास थी, वो किस तरीके से दूसरे अवैध काम करता है, हम उसको भी उजागर करना चाहते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब किसी ने आवाज़ नहीं सुनी तब मीडिया ने हमारी आवाज़ को सुना और लोगों तक पहुंचाया। उसके साथ ही हमने एक पेज क्रिएट किया था, जस्टिस फॉर पीजा, जस्टिस फॉर जीता, सॉरी। उस पेज के अंदर 5 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों तक उस पेज की रीच गई। कल रात को उस पेज को उन लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए डीएक्टिवेट करवा दिया। आप समझ सकते हैं सड़क सुरक्षा समिति जोधपुर के तत्वावधान में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग जोधपुर और यातायात पुलिस जोधपुर के सहयोग से आज आदर्श विद्या मंदिर कमला नेहरू नगर स्कूल में क्राउन फॉर किड्स अभियान के तहत छोटे बच्चों को 275 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। यह हेलमेट भंवरशाह राम किशोर जांगीड़ के द्वारा उपलब्ध कराए गए। सड़क सुरक्षा समिति के फाउंडर एवं परिवहन निरीक्षक भारत जांगीड़ ने बताया कि सामाजिक जन जागरूकता के तहत शहर के विभिन्न स्कूलों में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए 1000 छोटे हेलमेट वितरित करने का निर्णय लिया गया। अब तक अलग अलग स्कूल, एयरफोर्स स्टेशन और आर्मी एरिया में लगभग 850 से अधिक हेलमेट सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। सड़क सुरक्षा समिति के आज के कार्यक्रम में 275 हेलमेट वितरित करने के पश्चात 1100 से अधिक छोटे बच्चों को निःशुल्क हेलमेट वितरण का लक्ष्य पूर्ण किया गया। यह अभियान सड़क सुरक्षा समिति की टैगलाइन रोड सेफ्टी मेक किड हैबिट को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। आज कई बार यह देखने को मिलता है कि अभिभावक तो हेलमेट लगाते हैं लेकिन उनके साथ में छोटे बच्चे होते हैं और बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन पर सफर करते हैं और कभी दुर्घटना होती है तो छोटे बच्चे चोटिल हो जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को हेलमेट वितरित करने का मुख्य उद्देश्य है कि बचपन से ही छोटे बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और एक आदत डेवलप करना, ताकि बच्चे बड़े होकर सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहें और इन्हें छोटे बच्चों को देखकर अपने अभिभावक भी सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहे। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग जोधपुर के ज्वाइंट कमिश्नर अर्जुन सिंह राठौर, यातायात पुलिस जोधपुर से ADCP शालिनी राज, जिला परिवहन अधिकारी छगन लाल मालवीय, आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के सचिव मिश्री लाल प्रजापति और प्राचार्य भोम राज जोशी और सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अतुल्ला हक, राहुल, जयंत जांगीड़, वीरेंद्र अरविंद उपस्थित रहे। देखिए, आज पुलिस एवं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य सूत्रधार जो है हमारे बालोतरा में कार्यरत परिवहन निरीक्षक भरत जांगीड़ हैं। इनका तो परिवहन विभाग के मूल कार्यों के अतिरिक्त जो है वो रोड सेफ्टी के अंदर इनका विशेष योगदान रहता है। राइट फ्रॉम द जोधपुर टू द बाड़मेर टू द जैसलमेर, इस पूरे संभाग में इनके द्वारा सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम किया जाता है। इन कार्यक्रमों की कड़ी के अंतर्गत आज जो है इन्होंने आदर्श विद्या मंदिर
के इस प्रांगण को चुना और जो ये सड़क सुरक्षा की जो अलग लगाई गई वो अलग जगाई गई फ्रॉम ग्रास रूट लेवल कि हम इन्होंने जो कार्यक्रम की थीम रखी वो रखी क्राउन फॉर किड्स। क्राउन फॉर किड्स का आशय ये है कि हम बच्चों के मार्फत उनके माँ बाप को ये संदेशा दे सकें कि हेलमेट कितना आवश्यक है, हेलमेट इस जीवन के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि जो जोधपुर शहर है उस जोधपुर शहर में जो टू व्हीलर से मूवमेंट है वो बेतहासा लगातार बढ़ता जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन के अगर आप फिगर्स देखेंगे तो वो इतने अधिक प्रत्येक वर्ष 20-25% की ग्रोथ से इनका रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो जितना रजिस्ट्रेशन टू व्हीलर्स का बढ़ रहा है उसकी प्रोपोर्शनेटली ये अवेयरनेस जो हेलमेट को लेके है वो बहुत ज़्यादा की जानी चाहिए, जितनी की उतनी हो नहीं पाती। इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, मौतें होती हैं। तो ये एक इनका सराहनीय प्रयास है कि किस प्रकार से दुर्घटनाओं की कमी अथवा दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि, घायल होने वाले जो लोगों की संख्या में जो कमी है, जो उसको लिए उन्होंने ये जो काम किया है ये बहुत तारीफ़ काबिल है। बहुत सारी रोड सेफ्टी की और विषय हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पर भी बहुत विस्तृत बात करने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि आज का जो कंसेप्ट और थीम जो है वो टू व्हीलर्स की हेलमेट को लेके है, तो मैं आप सबके मार्फत ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी एज ए मीडिया पर्सन्स हेलमेट को बहुत बढ़ावा दीजिए। ये जोधपुर की सुरक्षा के लिए है, बिकॉज आप लोग जोधपुर में ऑपरेट करते हैं, तो अभी हमारे लिए जोधपुर इम्पॉर्टेंट है। तो इस शहर के लिए आप एज ए मीडिया पर्सन्स वी आल्सो इंसिस्ट यू कि जस्ट सपोर्ट अस इन दिस हेलमेट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। बच्चों को जो है सड़क यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए आदर्श विद्या मंदिर में भरत जी जांगी जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही अनूठा प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि जो सबसे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हेलमेट, क्योंकि हम लोगों का क्या ज़्यादातर टारगेट होता है कि वयस्क हेलमेट लगाएं, परंतु हम इस सारी चीज़ों के बीच में छोटे बच्चों की सुरक्षा को भूल जाते हैं जो टू व्हीलर्स पे अपने माँ बाप के साथ में ट्रैवलिंग करते हैं। तो आज जो इन्होंने एक मुहिम इनकी बहुत पहले से इन्होंने चला रखी, इन्होंने कई स्कूल्स को कवर कर रखा, उसी की दिशा में आज इनका एक प्रोग्राम था और इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चों को हेलमेट वितरित किया गया है और बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, बच्चों के अंदर एक जोश था, बच्चों के अंदर एक ये संदेश गया है कि बिल्कुल हमें खुद भी हेलमेट लगाना है और हमें अपने पेरेंट्स से भी हेलमेट लगाने की और जो भी ट्रैफिक नियम है उसकी कंप्लायंस करवानी है। तो मैं पूरी टीम को कांग्रेचुलेट करती हूँ जिन्होंने भी इस पूरे अभियान में अपना योगदान दिया, उन सभी को भी मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ। भोरड़ा के मुख्य बाजार में बदहाली, गंदगी और जलभराव से ग्रामीण हुए त्रस्त। टूटी सड़कें और भरे गंदे पानी ने बढ़ाई आमजन की परेशानी। पंचायत प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की गई मांग। भादरा जून क्षेत्र के निकटवर्ती भोरड़ा गांव का मुख्य बाजार इन दिनों बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार हुआ है। बाजार और आसपास की गलियों में जगह जगह गंदा पानी जमा होने से सड़कें कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। टूटे हुए रास्तों और जलभराव के कारण ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी में दिनेश कुमार जी ने बताया कि लंबे समय से नालियों की नियमित सफाई नहीं होने और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मुख्य मार्गों पर बने गड्ढों में गंदा पानी भर जाने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। तो पहिया वाहन चालक फिसलने के डर से परेशान है। वहीं स्कूली बच्चे और बुजुर्गों को भी आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाजार क्षेत्र में फैली गंदगी और दुर्गंध के कारण बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही सड़कों पर घूमने वाले पशुओं और जलभराव में हालत को और भी चिंताजनक बना दी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पंचायत प्रशासन और संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क मरम्मत कार्य करवाकर नालियों की सफाई और पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रामवासियों ने पंचायत प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की मांग करते हुए कहा, यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बरसात के दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। गाँव के मुख्य बाजार की स्थिति स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।